दोस्तों, कोई तोता है, कोई मैना है, धोखे में नहीं रहना है, सब चाहना है, सब तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं। बेवकूफ मत बने। खुदारा अपने बच्चों के हाल पर रहम करें और सारी उनकी पाइया बोटी के लिए अगर तुम ओवरबोल्ड यानी बाइंग भी करते हो, उनके कहने पे सेलिंग भी करते हो, तो उनको डबल फायदे होते हैं और इसके साथ साथ उनका कमीशन बनता है प्लस 5-6 हज़ार रुपये तुम्हारे से वैसे बटोर के ले जाते हैं। लुल्लू ना बनो, बराए मेहरबानी अपना बच्चों का ख्याल करो और हम ईमानदारी से आपको काम करवाते हैं दोस्तों। तो इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात बेहतर करेगी। अभी हम आपको बताते हैं कि किस सेक्टर में किस तरह काम करना है और क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले एवीएन नेटसोल्ट टीआरजी की बात करते हैं। तो भाइयों, इंडेक्स कल जो लगा सकता है वो 82,400 का लगा सकता है और तकरीबन 82,370 इंडेक्स लगा सकता है। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह पाकिस्तानी की मईशत बहुत अच्छा स्टेबल होने जा रही है और फिर बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आएगी, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। और एवीएन नेटसोल्ट टीआरजी की बात हो रही थी, तो टीआरजी कल इसको होल्ड रखें। मैंने आपको 65 रुपए का टारगेट दिया है इसका और अगला टारगेट इसका 75 रुपए का होगा टीआरजी का। और नेटसोल्ट कल फिर क्या लगेगा इंशाल्लाह 5 रुपए, इसमें तकरीबन 13-14.5 रुपए का इजाफा होगा कल इसमें और ये 64 रुपए का हो जाएगा कल 62 रुपए में। आज मैंने इसको बेचा है और मैंने 48 रुपए और कुछ पैसे में बेचा है, 47-70 में भी बेचा है इसको आज के दिन में। और उसके बाद फिर नीचे थोड़ा सा बाय किया था, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी मैंने आज सेल की है एवीएन नेटसोल्ट की और टीआरजी मेरे पास होल्ड पड़ा हुआ है। और उसका मैंने लिया था ओजीडीसी पीपीएल के बेच के। मैं हूं डॉक्टर, स्टॉक मार्केट का डॉक्टर। अबे ठिकानी नहीं इनके कहने में, होशियार हो जाए। और ओजीडीसी पीपीएल आज 4 पे इजाफा हुआ है। ओजीडीसी कल बेहतर होगा और इसमें इन्वेस्टमेंट भी आ रही है और इंशाल्लाह ये डिविडेंड भी अच्छा देगा। तो ओजीडीसी में मजीद आप बाय कर सकते हैं। 4 पे इजाफा हुआ ओजीडीसी और कल ये 4 से 6 रुपए मजीद इजाफा हो सकता है और वहां पे अपना स्टॉप लॉस लगाइएगा 40 रुपए से ऊपर 140 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है ओजीडीसी का। और इसके साथ बात करते हैं पीपीएल की। तो पीपीएल 122 रुपए 36 पैसे बंद हुआ है, 1 रुपए 90 पैसे इजाफा हुआ है, ये भी अच्छा डिविडेंड देगा। और आज 122 का है, कल 125 रुपए के ऊपर इसका स्टॉप लॉस लगाना है आपने। और मैंने आपको बता दिया है कि ओजीडीसी का 40 से ऊपर सेलिंग करें, अगर होल्ड रख सकते हैं तो रखें। उसके बाद रिफाइनरियों ने आज अच्छा काम करवाया है और मेरे पेट में बहुत दर्द हो गए और रिफाइनरी मजीद अच्छी हो सकती है इंशाल्लाह। तो आप देखिएगा अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी और पीआरएल। एक मिनट, पेट में दर्द हो। अटक रिफाइनरी आपने बंद करने 58 और 60 रुपए के दरमियान, ये 61 रुपए बंद हुआ है। और नेशनल रिफाइनरी अपने पोर्टफोलियो में लाजमी रखें, इसको टैक्स की छूट मिल रही है और अगले हफ्ते में इसकी अनाउंसमेंट आने वाली है। ये किसी बंदर को नहीं पता, मैं बता रहा हूँ। और नेशनल रिफाइनरी और पीआरएल दोनों को आप अपने तीनों को पोर्टफोलियो में रखें। एसएनजीपी का अच्छा लगता है, इसको बाइंग करें। 75 रुपए का टारगेट है, एसएनजीपी का फिर आ रहा है, इसके ऊपर फोकस रखें। मेरे को तकलीफ है यार, एयरली का 14 रुपए का हाई लगा है और 8 रुपए में इसकी बाइंग बनती है। आज भी इसने लो लगाया 8 रुपए और कल चलो 9 रुपए में बाइंग कर लें भाई। पीएस और शेल को होल्ड रखें, तबीयत खराब है यार। इसके बाद पीटीसीएल है, पीटीसीएल को होल्ड रखें। पीआईए इंशाल्लाह अगले हफ्ते से पीआईए चलना शुरू हो जाएगा और कल भी अच्छा मूव दे सकता है। और दीवान फ्रूट मोटर है, इसको अभी आप होल्ड रखें। आज ये 43 रुपए का हुआ था, 38 पैसे का, 42 रुपए 17 पैसे बंद हुआ है। इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं। डीसीएल है, इसको होल्ड रखें। और दीवान फ्रूट मोटर, पीआईए, पीटीसीएल, इन चारों को होल्ड रखें। और एजीएल में को भी होल्ड रखें। एजीएल कल मजीद अच्छा हो सकता है। और बाकी छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, साझगारे की बात करते हैं तो कल के दिन में मजीद मुझे, आज मैंने आपको कहा था कि छोटा गंदारा बड़ा गंदारा बाय करें। उसके बाद ये हाई लगा है बड़े गंदारे का 17 रुपए और 10 रुपए के ऊपर ये 380 रुपए का हाई लगा है और 64 रुपए के ऊपर ये बंद हुआ है 4 रुपए माइनस के साथ। तो 468 और 68, ये 10-12 रुपए प्लस भी था, लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की है इसमें। और इसके साथ साथ गैल छोटा गंदारा है, इसको भी आप कल जरा एहतियात से काम कीजिएगा। इस ऑटो सेक्टर में बहुत ज्यादा एहतियात से काम कीजिएगा, अल्लाह ताला आपको आमीन हासिल करे। और इसके बाद सीमेंट सेक्टर, होंडा कार का पूछा है दोस्त ने, होंडा कार पड़ी रहने दो भाई। और कल इसमें थोड़े से आप स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा ऑटो सेक्टर में। और इसके बाद चिराग सीमेंट है, इसको होल्ड रखें। और आप पावर है, इसको होल्ड रखें आप। और क्लोवर एक शेयर है, इसके ऊपर फोकस रखें। आज भी मैंने आपको बताया था फैसल बैंक है, इसको देखें। TUMCL है, इसको देखें, इसमें काम करें। और एंग्रो का कल मैंने आपको बताया था, इसके साथ साथ आप एंग्रो भी कल भी अच्छा होगा, फातिमा फर्टिलाइजर भी अच्छा होगा। और इसके साथ साथ FFBLP ये भी आपको आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देगा।
और कल के दिन में, और कल इसमें आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है फर्टिलाइजर सेक्टर में। इसके अलावा बक्सले है और इंडस मोटर है और हिनो है, और इसमें भी आप कल स्टॉप लॉस लगाइएगा। और इसके बाद एवीएन, बीसीएल, बीजीएल, बर्जर, कैश, CASH और CLB इनको होल्ड रखें। DWA इसमें स्टॉप लॉस लगाएं, ये भी बहुत बढ़ गया है और अल्लाह ताला की साथ बेहतर करेगी। नेटसोल 80 बकास है, इसको देखें। नेटसोल, एवीएन, TRG को अभी आप होल्ड रखें, ये मजीद बेहतर हो जाएंगे और टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छी बूम आएगी इंशाल्लाह। और ऑयल एंड गैस और रिफाइनरी और सीमेंट सेक्टर में काम करें। और आप बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं तो बैंकों में आप देखें, सबसे पहले फैसल बैंक सबसे मजबूत बैंक है, UBL, मिजान बैंक, तीसरे नंबर पर HBL और चौथे नंबर पर है फैसल बैंक और पांचवें नंबर पर नेशनल बैंक। इनके ऊपर फोकस रखिएगा और अभी अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। हम आपको बताते हैं स्टॉक पॉइंट की बात करते हैं तो पॉइंट बाद 111 पॉइंट एंग्रो के हैं, आप पावर 31 पॉइंट माइनस है, UBL के 116 पॉइंट प्लस है, OLEDC के 92 पॉइंट है। मिलेट ट्रैक्टर भी अच्छा लगता है, मजीद अच्छा लगता है, इसने अपनी ट्रैक्टर की गाड़ी की कीमत में इजाफा कर दिया है 2.5 लाख रुपए का। और ये 64 पॉइंट इसके हैं, MCB के 58 पॉइंट है, PPL के 50 पॉइंट है, पाको के POL, इसको पाको बोलते हैं हम, और इसके भी 48 पॉइंट है। टाटा सीमेंट और इसके भी 30 पॉइंट है, और मिजान बैंक के 38 पॉइंट है, एफएड के 26 पॉइंट है, और HBL आज -17 पॉइंट है, और नेशनल बैंक के भी 17 पॉइंट है, और बैंक अल्फला के 26 पॉइंट माइनस है। तो भाइयों इंशाल्लाह अल्लाह ताला की साथ बेहतर करेगी, बहुत ज्यादा प्रयास से काम करने आप लोगों ने। और अभी हम आपको बताते हैं कि इंशाल्लाह एक तो मुत्तहिदा अरब इमारात फर्स्ट वुमेन बैंक की खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर कर दी है उसने, तो बैंकिंग सेक्टर सारे का सारा सेव है भाई। आप FPLP डेटा देख के बताते हैं, आज गोरे ने बहुत ज्यादा माल लिया और गोरे में डॉक्टर अख्तर भी गोरा शामिल है, और टेक्सटाइल में उसने बाइंग किया, अदर में बाइंग किया, और टेक्नोलॉजी में 1.19 की बाइंग की है, और फर्टिलाइजर में थोड़ी सी बाइंग की है, और E&P में यानी OEDC PPL वगैरह में बाइंग की है। बहुत दर्द हो रहा है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और 2.12 मिलियन का माल लिया, और इसके बाद इंडिविजुअल ने भी आज माल बाई किया है, तकरीबन उसने पावर सेक्टर बाई किया, अदर्स में बाई किया है, और उसने टेक्नोलॉजी बेचा है, और फर्टिलाइजर वो लेके गया है आज इंडिविजुअल। इसके साथ साथ आज के दिन में म्यूचुअल फंड थोड़ा सा माल बाय करके लेके गया है, और इसके बाद कंपनीज ने अपना माल बेचा है, बैंकों ने अपना माल बेचा है, ब्रोकर भी थोड़ी सी बाइंग के ऊपर है, और कल मार्केट पहले सेशन में अच्छी लगती है और बाद में भले प्रेशर आ सकता है, लेकिन आप टेक्नोलॉजी सेक्टर, ऑयल एंड गैस और रिफाइनरी और VVIP में टेक्नोलॉजी सेक्टर है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। अल्लाह ताला आप हामी नासिर हो। मेरी तबीयत खराब है, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मुझे सेहत दे। और अभी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ेगी आगे, टैली भी बढ़ेगा, और अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करेगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आपके लिए, हमारे लिए, पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे और हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, और हमें हसद करने वाले लोगों से और हसद करने से बचाए। आमीन सुभान।